नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी फ्रेंड लोग कह रहे थे कि सर बताइए कि फर्स्ट पेपर में कैसे पढ़ाई की जाए, कि फर्स्ट पेपर में सर आपकी तरह कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम अपना अनुभव साझा करेंगे कि मैंने कैसे अपने नोट्स बनाए। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा भी कि मैंने अपने नोट्स किस तरीके से बनाए। दूसरा दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए और उन बुक्स का यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग कला वर्ग से हैं, आर्ट से हैं, आर्ट आर्ट से हैं, जैसे बीए एमए लोग वगैरह करते हैं, तो वो अपने उनका पोर्शन क्या होता है, उनका जो टीचिंग जो मैथ वाला पोर्शन होता है, मैथ और रीजनिंग वाला, जिसमें कौन कौन सी यूनिट आती हैं दोस्तों, पाँचवीं, छठी और सातवीं। तो दोस्तों, इन यूनिटों पे वो लोग कैसे, इन 3 यूनिटों में 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो लोग इन यूनिटों को कैसे कमांड कर सकते हैं। दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे अब आते हैं टॉपिक पे कि आप लोग कैसे फर्स्ट पेपर में स्कोर कर सकते हैं। अपना अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये 3 किताबें आपको दिख रही होंगी। तो दोस्तों, आपको पहली वाली किताब तो लेनी है। ये किसकी है? ये पियर्सन पब्लिकेशन की है और ये है एनटीए यूजीसी 2022 शिक्षण एवं शैक्षणिक अभियोग्यता। दोस्तों, जो लोग इंग्लिश में पेपर देते हैं तो वो इंग्लिश में ले सकते हैं, और जो हिंदी में अब तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी में ले लें। इसके दोस्तों राइटर हैं केवीएस मदान और अंशुबाला मदान। तो ये तो दोस्तों, जो लोग फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उन्हें ये किताब तो लेनी लेनी है। उसके बाद दोस्तों, उन्हें किताब लेनी है दूसरी, ये है यूथ कंपटीशन टाइम की आती है। दोस्तों, ये पुराना एडिशन है, तो आप लोग 2022-23 वाली लीजिएगा। और ये किताब का नाम है शिक्षक एवं शोध अभियोग्यता, टीचिंग एवं रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों, लेकिन आपको लेनी है चैप्टर वाइज। ये नीचे लिखा है चैप्टर वाइज अप टू डेट ऑल सेट सॉल्व पेपर विद नोट्स। तो आपको ये दूसरी किताब भी, जो लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उन्हें दूसरी किताब भी लेनी है। उसके साथ साथ दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक किताब और आती है। इसमें अभी तक जितने पेपर हुए हैं 20 साल में, सब पेपर दिए हैं। ये किताब आपको नहीं लेनी है। आपको लेनी है जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उनमें जो चैप्टर वाइज। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहले आपको ये दोनों किताबें, जिन लोगों को अच्छा स्कोर करना है, ये दोनों किताबें उन लोगों के पास होनी चाहिए। एक आपको केवीएस मदान की किताब होनी चाहिए, दूसरी किताब होनी चाहिए जो यूथ कंपटीशन की टाइम्स की एक जो चैप्टर वाइज आती है वो किताब होनी चाहिए। अब आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि ये वाली किताब नहीं लेनी है, चैप्टर वाइज किताब और केवीएस मदान लेना है। अब दोस्तों, हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे इन किताबों का कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है और आप अपना नोट्स कैसे बनाएं, और मैंने अपना नोट्स कैसे बनाया था और मेरे जिससे हर बार अच्छा स्कोर हुआ, मेरा हर बार जेआरएफ हुआ। अब दोस्तों, आपको कुछ ऐसी पॉइंट बताते हैं जिससे आप फर्स्ट पेपर में जो मतलब पेपर के जो फर्स्ट सेक्शन में 50 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर के, तो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपके 2 से 3 और 4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। जैसे पहले तो आप ये याद रखिए, मान लिया ये प्रश्न दिया है, इसमें 4 आंसर दिए होंगे, तो आपको क्या याद रखना है, अगर उसका कोई चौथा ऑप्शन हो, ऑल या सभी, अगर ऑप्शन हो मतलब उसमें हो कि सभी, ऑल ऑफ द एबव, मतलब अगर उसमें हो उपयुक्त में सभी, तो आपको ये 100% पॉसिबिलिटी तो नहीं होती है, लेकिन 90 से 80% पॉसिबिलिटी है। अगर लास्ट वाला आंसर दिया है कि ऑल या उपयुक्त में सभी, तो ये सबसे सही होने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, अगर आपको उसका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट पता है कि नहीं ये सही होगा, तो आप टिक लगाइए। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं मालूम है, अगर उसमें आल दिया है, तो वो सही होगा आंसर। दूसरा दोस्तों, अगर ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, अगर कोई स्टेटमेंट में लिखा है कि सभी, ये सभी बातें सही हैं, तो जो यूनिवर्सल चीज़ें होते हैं उन पे आप ध्यान दें, वो हमेशा गलत होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप एक ये दूसरा स्टेटमेंट भी याद रखिए। तीसरा दोस्तों है, कोई प्रश्न अगर आपको फर्स्ट पेपर में नहीं पता है, तो ये देखिए कि उसमें कीवर्ड कौन है, और कीवर्ड तोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो कीवर्ड में ही दोस्तों आंसर लिखा होता है या उसमें छिपा होता है। तो दोस्तों, आपको ये 3 तुक्के मारने की टिक लगानी है। इससे दोस्तों आपके 2 से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर कोई मान लिया 31 क्वेश्चन कर पा रहा है, तो वो 34 क्वेश्चन तक स्कोर तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, हम लोग बताते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन में 40 प्लस माइनस 2 कैसे कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 48 कर देंगे, 47 कर देंगे, लेकिन हाँ, ये तो मैं कन्फर्म कहूँगा कि आप एक अच्छी अच्छी प्लानिंग के साथ अगर तैयारी करेंगे तो आप 40 प्लस माइनस
2 क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके 38 भी हो सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की तो 35 प्लस तो आप आसानी से हो जाएंगे, अगर इतना आपने काम कर लिया। दोस्तों आपको 2 किताबें लेनी है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही। अब मैं दोस्तों चर्चा करता हूँ कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। दोस्तों जो यूजीसी ने फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिया है वो बहुत खिचड़ी टाइप से उसने पका दिया है। उसने क्या किया है, सिलेबस में पहली मतलब पॉइंट लिखा टॉपिक, फिर उसमें हेडिंग मतलब कामा मारा, फिर दूसरा पॉइंट लिख दिया, फिर कामा मारा। तो इस चक्कर में बहुत होगी कन्फ्यूजन। तो दोस्तों ये सिलेबस है डीके ट्यूटोरियल वालों का है, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। तो उन्होंने क्या किया है, यूजीसी जो फर्स्ट पेपर का जितना भी सिलेबस है उन्होंने तोड़ के उसे पॉइंट वाइज बना दिया है, एक एक पॉइंट में। तो आपको क्या करना है कि सिलेबस को पॉइंट वाइज, इसकी अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसकी डिटेल पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कैसे ये पहली यूनिट क्या है, कैसे आपको ये भी बता दें कि फर्स्ट पेपर में दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे और इसी में लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड, क्योंकि कला वर्ग वालों के आते हैं 24 26 और उनका जेआरएफ निकलता ही नहीं, 3 3 4 सालों से लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपको कैसे नोट्स बनाना है कि आपको ये जो सिलेबस मेंशन है, आप इसका पीडीएफ भी उससे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो इसमें पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है सिलेबस में, टीचिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तीसरा मतलब पॉइंट है लेवल ऑफ टीचिंग। इस तरीके से पूरा पॉइंट के हिसाब से सिलेबस है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक स्पाइरल कॉपी लाना है, ये जो पीडीएफ है इसका प्रिंट आउट निकालना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और उस स्पाइरल कॉपी में वो सिलेबस लगाना है। और सिलेबस लगाने के बाद आपको नोट्स बनाना है एक एक पॉइंट वाइज। अगर आप पॉइंट वाइज बना लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। तो आपने पहला मतलब ये आपका A4 साइज पेज है, आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा टीचिंग कॉन्सेप्ट पहला वाला, उसमें टीचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितना भी डेटा आपको मिले आप लिख सकते हैं। उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, आप डाल दीजिएगा यूट्यूब पे सर्च मारिएगा टीचिंग कॉन्सेप्ट, आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ाया है। तो आप इस तरीके से यूट्यूब पे फिर आप जब आपका फर्स्ट ये पॉइंट कंप्लीट हो जाए, फिर आप दूसरे पेज पे जाइएगा या तीसरे पेज पे, मान लिया कि आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट 3 पेज में आ गया, तो चौथे पेज में यहाँ पे हेडिंग डालिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, और उससे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग से जो भी कंटेंट है आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको नोट्स कैसे बनाना है पॉइंट वाइज, मैं अपने नोट्स भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया था। इस तरीके से दोस्तों ये फर्स्ट यूनिट के जितना भी सिलेबस है यूजीसी का पॉइंट वाइज इसमें दिया है। इसी प्रकार दोस्तों ये यूनिट 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी देखो दोस्तों उसी तरीके से सब सिलेबस को लिखा गया है पॉइंट वाइज, मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च। तो आपको इसी एक एक पॉइंट के हिसाब से नोट्स बनाना है। इस तरीके से सेकेंड यूनिट हो गई। तीसरा दोस्तों होता है ये पैरा कंपैरिजन। तो कंपैरिजन आपको ये कैसे, मैं 5 इसमें क्वेश्चन आते हैं, मेरे तो वैसे कभी गलत नहीं हुए, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ये 5 के पाँचों आप कैसे सही कर सकते हैं, क्या ट्रिक लगाएं जिससे आपके ये क्वेश्चन ना एक भी गलत हो। अब दोस्तों ऐसी तीसरी यूनिट हो गई पॉइंट वाइज, देखो ये सिलेबस इनको ने बिल्कुल तोड़ रखा है। इसी प्रकार दोस्तों चौथी यूनिट हो गई, पाँचवीं यूनिट हो गई। अब ये दोस्तों पाँचवीं यूनिट सबसे प्रॉब्लम होती है, पाँचवीं और छठी जो सातवीं यूनिट है ये कला वर्ग वालों को बहुत दिक्कत होती है। तो दोस्तों उनके लिए अभी भी टाइम है। अभी मैं आपको नोट्स भी दोस्तों दिखाऊंगा अपने कैसे मैंने बनाए थे, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि फिर वो क्या कहेंगे एग्जाम टाइम ही सब बिल्कुल ये जो 3 यूनिट हैं इनसे 15 क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका जेआरएफ निकालने और ना निकलने में बहुत निर्णायक योगदान निभाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें कैसे पाँचवीं यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप। तो ये 4 टॉपिक हैं। फिर मैथ में क्या आएगा कि तो ये तो रीजनिंग के 4 टॉपिक हो गए, मैथ में क्या आएगा, फ्रिक्शन, टाइम डिस्टेंस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट। तो आप लोग सीधे सीधे जाइए नंबर सीरीज यूट्यूब पे डालिए जिन लोगों की मैथ कमज़ोर हो, और नंबर सीरीज से जितना भी कंटेंट होता है लेक्चर वगैरह देख के एक अपना नोट्स बना लीजिए। लेटर सीरीज भी, तो जिन लोगों की मान लिया मैथ या रीजनिंग कमज़ोर है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो सीखी नहीं जा सकती है, सीखी जा सकती है। और अगर आप अब लोग अभी टाइम देंगे तो आप 15-20 दिन में ये वाली पाँचवीं यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों छठी यूनिट, इसमें भी लॉजिकल रीजनिंग। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, ये सभी ये सिलेबस है आपको पॉइंट वाइज मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम पे। तो ये जो दोस्तों ये प्रमाण होते हैं,
प्रत्यक्ष अनुपलब्धि, उपमान, शब्द अर्थापत्ति, अनुपलब्ध। इनसे दोस्तों यूजीसी नेट में 100% की तो पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन 90 से 95% जो ये छठी यूनिट है, इनमें एक ना एक क्वेश्चन इन शब्दों से पूछा जाता है। तो जब आप पॉइंट वाइज अपना नोट्स बनाएंगे तो ये सभी आप देख लेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से 7वीं यूनिट हो गई। इसमें आपको क्या करना है, मतलब यही पॉइंट वाइज अपना नोट्स बनाना है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि फ़ायदा क्या होता है पॉइंट वाइज। ऐसे ही दोस्तों 8वीं यूनिट हो गई आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको ऐसा कोई एक आपका ये पेज होगा, तो आपको पहले यही हेडिंग डालनी है, आईसीटी जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। बस आप उसके बारे में सब लिख देना है यूट्यूब देख के। इस तरीके से पॉइंट वाइज अपना बनाएंगे नोट्स। अंतिम यूनिट दोस्तों कौन सी है, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो बहुत लोग अपनी कैपेसिटी जितनी भी एनर्जी है इसी में खर्च कर देते हैं, कहाँ, यूट्यूब के करंट अफेयर देखने में कि हायर से करंट में क्या हुआ। दोस्तों कोई फालतू में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप एमएचआरडी की वेबसाइट देख लीजिए, और आप दोस्तों देखिए एनआईआर रैंकिंग देख लीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या मिली है, और आप पिछले साल के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ज़्यादा इतना उधर चक्कर मत पड़िए, क्योंकि जितना आप करंट पे टाइम खराब कर रहे हैं, प्रश्न कितना आएगा, एक। तो इसलिए आप पिछले साल के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कीजिए, और इसमें भी आप एक एक हेडिंग के हिसाब से नोट्स बनाइए। अब इस तरीके से आप एक एक पॉइंट के हिसाब से बनाएंगे नोट्स। दोस्तों जैसे हम लोगों ने पहली यूनिट, तो यही तो पहली यूनिट थी कि उसमें क्या पॉइंट पढ़ा था, टीचिंग कॉन्सेप्ट यानी शैक्षिक अवधारणा। तो मैंने देखो दोस्तों अपने एक पेज में A4 साइज में ये 2 लाइनें की, इधर स्पाइरल था, ये आप थोड़ा और पास में कर सकते हैं। आपको इस साइड में थोड़ी छोड़ देनी है गेपिंग। गेपिंग इधर क्यों छोड़नी है पेज के, क्योंकि आप मान लिया नोट्स आपने बना लिया, अगर आप जगह नहीं छोड़ेंगे, फ्यूचर में आपको एक आध महीने बाद आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं, आपने कोई यूट्यूब चैनल देखा, आपको कोई टीचिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई बात पता चली, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, इस साइड में गेप थोड़ी जगह छोड़ के चलिए पेज में, जिससे आप कुछ चीज़ें बाद में भी नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैंने इधर भी जगह इस पेज छोड़ के रखा है। अब दोस्तों देखो यही तो दूसरी हेडिंग थी, दूसरी हेडिंग तो यही थी दोस्तों ना, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जो फर्स्ट यूनिट। तो दोस्तों इसमें भी मैंने इस तरीके से नोट्स बनाया। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है कि व्यवहारिक जीवन में किए जाने वाले सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन में कोई कार्य नहीं करते हैं, इसलिए शिक्षण के भी उद्देश्य होते हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो ये दोस्तों नीचे एरो लगा है, इसे ऐसे मैंने तोड़ा था। तो ये शिक्षण के उद्देश्य दोस्तों मैंने क्या बताया, एक मुख्य उद्देश्य बताया, एक सहायक उद्देश्य बताया। मुख्य में सीखना, व्यवहार में परिवर्तन लाना, स्वयं, परिवार, राष्ट्र आदि का विकास में योगदान, जीविकोपार्जन, ये सहायक उद्देश्य हैं। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, चरित्र निर्माण, सामाजिकता, आत्मबोध, जीवन को पूर्णता प्रदान करने के उद्देश्य, ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पेज के इस साइड में स्पेस छोड़ा, और मैंने इस तरीके से अपना पूरा यूजीसी के, देखो तीसरा जो हम लोगों की टीचिंग वाला पहला यूनिट था, तीसरा पॉइंट यही तो था, लेवल ऑफ टीचिंग। तो मैंने उसका भी ये देखो कंटेंट निकाल लिया, और मैंने इस तरीके से अपने प्रॉपर सब नोट्स बनाए। ये काम दोस्तों हमने क्या किया, जितनी 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट का ये मैंने यूजीसी के सिलेबस के पॉइंट वाइज मैंने बनाया पूरा नोट्स। उसके बाद मैंने ये जो किताबें खरीदी थी उनका किस तरीके से यूटिलाइज किया वो भी आपको बताते हैं, जिससे आप भी 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब मेरा पूरा नोट्स बन गया पहली यूनिट का, फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे और वीडियो देखे, तो मुझे कुछ पॉइंट और मिले जो मैंने नोट्स में नहीं ऐड किए थे, तो वो भी मैंने लास्ट में ऐड कर लिए। कैसे, पैसेज ऑफ टीचिंग क्या होता है, प्री एक्टिव। इस तरीके से मैंने ये करने के बाद दोस्तों क्या किया, ये फिर मैंने दोस्तों जो पहली किताब खरीदी थी, कौन सी पहली किताब खरीदी थी दोस्तों, जो पहली मैंने दोस्तों किताब खरीदी थी, तो उसका मैंने क्या किया दोस्तों, तो दोस्तों मैंने जो पहली किताब खरीदी थी, तो ये वाली किताब कहाँ गई, आ गई दोस्तों ये वाली। तो दोस्तों ये मैंने जो पहली वाली किताब खरीदी थी चैप्टर वाइज, तो मैंने इस किताब का क्या किया, क्योंकि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के सब क्वेश्चन दिए हैं, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए हैं। जिस तरीके से यूजीसी का सिलेबस है, इसमें चैप्टर वाइज जितने भी पिछले साल के प्रश्न आए हैं वो सब दिए हैं। जब मेरा पहली यूनिट का मतलब नोट्स बन गया, तो मैंने ये पिछले साल के पहली यूनिट के जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए थे, फिर मैंने क्या किया, उन्हें वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे उसमें मैंने पहला प्रश्न पढ़ा और उसमें क्या क्या आंसर है सही वो लिख दिया, दूसरा प्रश्न पढ़ा क्या आंसर है वो लिख दिया मैंने, यानी प्रश्न और आंसर लिखा, क्वेश्चन आंसर। इस तरीके से मैंने पूरा पहली यूनिट का
दोस्तों कंप्लीट कर लिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, कैसे मान लिया आपकी जो ये आपकी किताब है। अब मैं आपको फिर से एक बार फर्स्ट में चलता हूँ जिससे आपकी सब कन्फ्यूजन दूर हो जाए। दोस्तों इस तरीके से क्या किया, कैसे ये वाली जो आपकी किताब है, ये वाली किताब, तो दोस्तों ये वाली जो आपकी किताब है, तो मेरी जब पहली यूनिट का यूजीसी के सिलेबस के हिसाब से नोट्स बन गया, तो मैंने इसके पिछले साल के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन थे उनको वन लाइनर में कन्वर्ट कर लिया। मैंने इस किताब से क्या किया, पहले प्रश्न लिखा फिर आंसर लिख दिया, फिर प्रश्न लिखा फिर आंसर लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि टीचिंग एप्टीट्यूड का मान लिया पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कितने पेज में थे, 120 पेज में। लेकिन जब मैंने पॉइंटर में कन्वर्ट कर लिए तो ये 120 पेज कितने में रह गए, 7 से 8 पेज। तो मेरा ऐसे क्या हो गया, ये पिछले साल का जितना क्वेश्चन बैंक था, ये जो 700 पेज का था, ये समिट के रह गया 60 से 70 पेज। तो ये 60 से 70 पेज में कई बार दोस्तों एग्जाम में रिवीजन भी कर सकता हूँ। मान लिया कैसे आपने फर्स्ट बार एक बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया और सेकेंड बार फिर दिया, तो आपको ये फिर से 700 पेज नहीं पढ़ने पड़ेंगे, आपको ये 60 से 70 पेज वन लाइनर ही पढ़ना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अब मैंने क्या किया, मैंने एक तो पहले यूजीसी के मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज सिलेबस मतलब नोट्स बनाया। उसके बाद मैंने इधर स्पेस भी छोड़ा। दूसरा मैंने क्या किया, ये दोनों किताबें ली और उसके बाद मैंने ये जो पिछले साल के क्वेश्चन बैंक है इसे मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों सभी लोग तो वन लाइनर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करें, तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो यही वाली बुक जो किताब आपने खरीदी है गाइड, इसे कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करें, क्योंकि आप एक बार में कुछ नहीं होगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं रियलिटी। अब दोस्तों बात बढ़ती है कि ये केवीएस मदान की जो आपने किताब खरीदी थी, आपको इसका क्या करना है, ये केवीएस मदान वाली किताब को। तो दोस्तों इस पर आपको ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है। आपका जब प्रॉपर पूरा नोट्स बन जाए तो इस किताब को 3 से 4 बार पूरी रीडिंग देनी है, और आपको लगे कि इस किताब से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने दोस्तों अपनी पूरे ये जितने भी ये पॉइंट वाइज जितना सिलेबस दिया है, तो इसकी मैंने प्रॉपर नोट्स बनाया, और मैंने जो जो गाइड थी पिछले साल के क्वेश्चन बैंक उसे मैंने पॉइंटर में नोट किया। इस तरीके से मैंने अपनी पूरी प्लानिंग की, और मैंने जितने भी अभी बार अटेम्प्ट लिए सब में मेरा 35 प्लस है। और दोस्तों इस तरीके से अगर आप भी प्लानिंग करेंगे तो मुझे 100% यकीन है कि आप भी 40% पहुंच जाएंगे। और जो लोग आर्ट साइड के हैं तो वो लोग अभी प्रॉपर अपना जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, अगर अभी उसका नोट्स बना लेंगे तो उनके वो 15 में 10-12 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और वो एक अच्छा स्कोर करेंगे। दोस्तों अगर मेरी स्ट्रेटजी और मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दोस्त सर्किल में उन्हें भी फ़ायदा हो, और लाइक करना दोस्तों ना भूलें। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करें, क्योंकि इस पर इतिहास की भी संपूर्ण क्लास की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिन लोग इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग आप पे इतिहास की जो स्ट्रेटजी है कि इतिहास में आप 70 क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हैं जैसे मैंने किए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।